गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, विश्व में जो क्रांतियां हैं, जो भारत में क्रांतियां हुई है, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन क्रांतियों पर आज का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और प्रमुख क्रांतियां और उनके संस्थापक या फिर उनका किससे संबंध है, ये प्रश्न आपके आजकल हर एक एग्जाम में आने लग गया दोस्तों। इसलिए मैं आपको आज एक ही वीडियो के माध्यम से प्रमुख क्रांतियों और उनका किसके लिए स्टार्ट हुआ ये बताना चाहूँगा दोस्तों। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन अंत तक देखना मत भूलना दोस्तों। हरित क्रांति का जनक दोस्तों, वैश्विक स्तर की बात करूं तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। जब नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 के पहले मेक्सिको, जो कि अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश है, यूएसए के दक्षिण में कैरिबियाई देश है, मेक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित है, वहाँ पर जब विश्व में शीत युद्ध का आरंभ और विश्व दो गुटों में बट रहा था, हमें यूएसएसआर और यूएसए में, उस वक्त यह हरित क्रांति का प्रचलन सबसे पहले दुनिया में कहाँ पर हुआ? मेक्सिको में हुआ। और वहाँ की जो हरित क्रांति हुई, वहाँ पर गेहूं की किस्में बनाई गई, इसलिए वहाँ पर गेहूं का उत्पादन बढ़ा। उसी वक्त 1965 में, जिस वक्त भारत के 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री, 2 वर्ष के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की 1964 के 10 जनवरी को मृत्यु हो जाती है ताशकंद में आकस्मिक। और उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। साथ ही भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत गिरा जाता है। उस वक्त भारत में एक संकल्प लिया जाता है और हरित क्रांति का आरंभ भारत के उस समय के एक साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन ने भारत में मेक्सिको से जाकर 2 गेहूं की और 3 जौ की किस्में लेकर भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। उसी हरित क्रांति का परिणाम है दोस्तों आज जो आपको पंजाब और हरियाणा के किसान, भारत में किसान जो बिल लेकर आए हैं, सरकार उसके विरोध बैठ गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो किसान बिल है उसमें गेहूं और जो चावल की पहले खरीद भारत में एमएसपी के आधार पर की जाती थी, अब उसको हटाया जा रहा है। गेहूं और चावल भारत में इतने पर्याप्त हो गए कि भारत अफ्रीका देश के कुछ गरीब देशों को गेहूं का उत्पादन क्या करता है दोस्तों, निर्यात करता है या एक्सपोर्ट करता है। इसलिए भारत में आज गेहूं और जो सरकारी भंडारों में सड़ रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार भारत में अनेक क्रांतियों की आज भी दरकार है, जैसे दलहन की क्रांति। इसके अलावा जो क्रांतियाँ हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भारत में क्रांति हरित क्रांति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में जो आज गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा है, भारत दुनिया के गिने चुने देशों के गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। और इसके जो सूत्रपात थे वो एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से ही ये सब हुआ। एमएस स्वामीनाथन ने ही किसानों की आय 1.5 गुना करने की बात कही थी, जो कि इनके जो उत्पादक खर्च है उससे बाहर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों श्वेत क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति है भारत में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। जिस वक्त 1966 के आसपास 65 से 70 के बीच में भारत में खाद्यान्न उत्पादन का संकट पैदा हो रहा था, उसी वक्त भारत के एक वर्गीस कुरियन, जिनको भारत में दूध उत्पादन का जनक कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वर्गीस कुरियन, जिसकी जयंती 26 नवंबर को मनाई जाती है। और 26 नवंबर जिस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से, उसी दिन भारत में दूध दिवस भी मनाया जाता है, मिल्क डे भी मनाया जाता है दोस्तों। वह दूध से संबंधित क्रांति श्वेत क्रांति है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य जो समुद्री क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण भोजन होता है दोस्तों। और उस महत्वपूर्ण भोजन के लिए मत्स्य क्रांति का सूत्रपात दोस्तों, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा, नीली क्रांति। इसके अलावा भूरी क्रांति दोस्तों, भारत में
भारत में किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट कृषि प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है और उर्वरक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में एक क्रांति स्टार्ट की गई जिसे भूरी क्रांति कहा जाता है दोस्तों, भूरी क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा रजत क्रांति का संबंध दोस्तों अंडा उत्पादन से है। अंडा एक हमारे भोजन में विटामिनों की पूर्ति के लिए अंडा एक महत्वपूर्ण खनिज होता है दोस्तों। अंडा उत्पादन करने के लिए रजत क्रांति या चांदी क्रांति, रजत चांदी को कहा जाता है दोस्तों। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है दोस्तों, अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंध रखती है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। तिलहन यानी तेल, और तेल किससे बनता है? मुख्यतः भारत में जो तेल बनता है वह किससे बनता है? हमारे यहाँ पर तेल सरसों से निकाला जाता है और सरसों के पत्ते जो होते हैं वो पीले होते हैं दोस्तों, इसलिए आप पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से याद कर सकते हो। इसके अलावा कृष्णा क्रांति का संबंध दोस्तों बायोडीजल से है। बायोडीजल के उत्पादन से कृष्णा क्रांति का संबंध है दोस्तों भारत में। इसके अलावा बात करूं लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है दोस्तों, मांस उत्पादन से है दोस्तों। भारत में आपको पता होगा टमाटर पकने के बाद लाल रूप ग्रहण कर लेता है, तो आप लाल क्रांति का संबंध भारत में टमाटर उत्पादन या फिर मांस उत्पादन से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों झींगा मछली का उत्पादन, एक मछली की किस्म होती है झींगा, उसका उत्पादन करने के लिए भारत में एक गुलाबी क्रांति चलाई गई है दोस्तों, गुलाबी क्रांति चलाई गई है। इसके अलावा बादामी क्रांति भी है दोस्तों, जो मसाला होते हैं जो आपके सब्जी और मांस प्रोडक्शन में काम आता है, वह मसाला उत्पादन के लिए केरल वगैरह जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थापित शहर जहां पर अच्छी जहां पर मसाला उत्पादन होता है दोस्तों, वहां पर बादामी क्रांति का स्टार्ट किया गया है दोस्तों, बादामी क्रांति का आरंभ किया गया है। भारत की मसाला जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, उस वक्त जब वो लेकर यूरोप में जाता है तो वहाँ पर उनको उसके 60 गुना दाम मिलते हैं। उसके बाद में वास्को डी गामा 1502 में वापस भारत में आता है और एक बार फिर मसाला लेकर जाता है। उन मसाला के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में बादामी क्रांति चलाई जा रही है दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादों से है दोस्तों। फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फल भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन है भारत में, जो आम नागरिक या जो कुपोषित व्यक्ति है उसका पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति। फिर आती अमृत क्रांति दोस्तों। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ परियोजना से है। नदी जोड़ परियोजना का सूत्रपात दोस्तों भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में कहा था कि जो कि भारत के एक भारत रत्न विजेता भी है अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी 1980 में, और पहली बार भारत में भारतीय जनता पार्टी को 1998 में पूर्ण बहुमत के साथ 5 वर्ष के लिए भारत में एक विपक्षी दल का शासन स्थापित किया था। उसी के दौरान 1901 के आसपास इन्होंने अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना का सूत्रपात किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद लगातार 10 वर्ष तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए गवर्नमेंट होने के कारण इस परियोजना को सफलता नहीं मिल पाई और अमृत क्रांति अपने ठंडे बस्ती में डली रही। लेकिन आपको विदित होगा दोस्तों अब ये वापस से जोर पकड़ने लग गई है और विभिन्न नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो सूखा संभावित क्षेत्र है, वहाँ पर केन और बेतवा नदियों को जोड़ करके वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों। हमारे राजस्थान में भी चंबल और बनास को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ परियोजना से है। जल होता है अमृत तुल्य, इसलिए नदी जोड़ परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से है। इसके अलावा दूसर स्लेटी क्रांति सीमेंट का कलर आपको पता होगा, स्लेट के कलर का होता है, दूसर होता है, इसलिए दूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। सीमेंट दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग जिनको हम सड़कें कहते हैं, सड़कों के निर्माण में सहायक होती है, इसलिए सीमेंट के उत्पादन के लिए स्लेटी क्रांति चलाई गई है सरकार के द्वारा दोस्तों। फिर आती है गोल क्रांति का संबंध दोस्तों आलू उत्पादन से है, आलू प्रोडक्शन से है दोस्तों। आलू मूलतः भारत की फसल नहीं थी, लेकिन जो दक्षिण अमेरिका की मूल फसल है आलू, वह भारत में अब बहुतायत से बोई जाती है और भारत में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति की गई है दोस्तों। गोल क्रांति यानी आलू कैसा होता है, गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं
इंद्रधनुषीय क्रांति, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं दोस्तों। इसलिए इंद्रधनुषी जो क्रांति है वह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने का काम करती है। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु काम आती है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए सनराइज या सूर्योदय क्रांति चलाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा गंगा क्रांति की बात करूं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये क्रांति शुरू की गई है दोस्तों। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार की भावना पैदा करने हेतु जोहड़े वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है राजस्थान के राजेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि करौली के रहने वाले हैं। करौली में ही इसने पहली बार अपनी इस योजना का शुरुआत किया था, वाटर सिंचाई परियोजना का। और इनके द्वारा जो क्रांति चलाई गई वो गंगा क्रांति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसके अलावा सदाबहार क्रांति दोस्तों जैव तकनीकी से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं दोस्तों। आज का दौर बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके अंतर्गत सदाबहार क्रांति चलाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंध रखती है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंध रखती है दोस्तों। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंध रखती है। इसके अलावा स्टोरिक क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंध रखती है। स्टोरिक क्रांति या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंध रखती है। इसके अलावा हरित सोना क्रांति दोस्तों, हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। हरित सोना, बांस कैसा होता है दोस्तों? हरा होता है। और हरित सोना जो क्रांति है उसका संबंध बांस उत्पादन से है। और बांस का आपको पता होगा बम्बो का जो प्रोडक्शन है सर्वाधिक नॉर्थ ईस्ट में होता है। और नॉर्थ ईस्ट का विकास करने के लिए आज की जो गवर्नमेंट है बहुत कार्य कर रही है दोस्तों। बम्बो बांस को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित सोना क्रांति चलाई जा रही है। इसके अलावा मुख्य क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से बढ़ाने के लिए दोस्तों, मोटे अनाज आप जानते होंगे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को मोटे अनाजों में गिना जाता है। और इन मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य क्रांति का आरंभ किया गया है दोस्तों। मुख्य क्रांति का आरंभ किया गया है। इसके अलावा प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंध रखती है दोस्तों। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंध रखती है प्रामाणिक क्रांति। इसके अलावा ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंध रखती है दोस्तों। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से होता है। इसके अलावा दोस्तों सदाबहार क्रांति बायोटेक्नोलॉजी संबंध रखती है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंध रखती है दोस्तों। केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। जीआई टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष में होता है और वहाँ के लोगों के द्वारा उसका बहुतायत उपयोग किया जाता है और वह देश के अन्य भागों में पहुँचाने के लिए उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पहली बार दोस्तों जो दार्जिलिंग की चाय है उसको दिया गया था 2004 में। और आज हाल ही में 2020 में ही दोस्तों केसर को भी जीआई टैग दिया गया है कश्मीर के लिए। और कश्मीर में जो केसर की खेती की जाती है उस केसर की खेती का जो क्षेत्र होता है उसको दोस्तों कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है। उसमें दोस्तों केसर की खेती की जाती है कश्मीर में और कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है केसर को। और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेफ्रॉन क्रांति चलाई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन संबंध रखती है। हरित सोना क्रांति का बांस उत्पादन से होता है। इसके अलावा मुख्य क्रांति का मोटे अनाजों से होता है। परिणामी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से होता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से होता है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित थी खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसके अलावा खाकी क्रांति का उत्पादन दोस्तों चमड़ा उत्पादन से था। खादी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से था। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध भारतीय कृषकों को 2020 तक उत्पादों को दुगना करने से संबंध रखती है। रिवीजन कर रहा हूं दोस्तों, दोबारा एक बार और सुन सकते हो आप। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन संबंध रखती है। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन संबंध रखती है। मुख्य क्रांति मोटे अनाजों संबंध रखती है। मोटे अनाजों में आता है बाजरा, ज्वार और मक्का। इसके अलावा हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। स्लेटी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से हैं। और इसके अलावा सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीक से है, बायोटेक्नोलॉजी से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। चाय उत्पादन में भारत, चाय का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में भारत फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों दुनिया में। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन संबंध रखती है।
मुख्य क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन संबंध रखती है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन संबंध रखती है। स्टेरी ग्रीन क्रांति उर्वरकों के उत्पादन संबंध रखती है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। इसके अलावा सदाबहार क्रांति जैव बायोटेक्नोलॉजी के उत्पादन। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु और इसका संबंध जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह से है दोस्तों। सनराइज सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु किया गया है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु किया गया है। इसके अलावा कुछ क्रांतियां जो मैंने पहले पढ़ाई थी, गोल क्रांति आलू से संबंध रखती है। दूसरी या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन संबंध रखती है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ परियोजना से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से है। कृष्णा क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसके अलावा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नीले क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और इसके अलावा नीली क्रांति के बाद की बात करें, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और इसके जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलैग है। इसके अलावा दोस्तों अंत में जो आज का मोटिवेशन लाइन था, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो दोस्तों, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं दोस्तों। अंतिम लाइन मेरी यही है और आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत।